अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन महमूद और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था होमोलॉगस सीरीज। अगर आपको याद हो, थोड़ा कुछ याद हो होमोलॉगस सीरीज, अगर आपने क्लास 10 में अच्छी तरह पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने क्लास 10 में अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके लिए सेकंड ईयर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 10 वाले के लिए है और जो है वो सेकंड ईयर वाले के लिए है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज किस कहते हैं, आइए समझते हैं। It is a series of a compound. Series of a compound. It is a series of a compound which is differed by इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इथाइलिन ग्रुप क्या होता है? CH2, इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, वह इथाइलिन ग्रुप is known as homologous series. ठीक है, it is a series of a compound which is differed by इथाइलिन group is known as homologous series. ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसके मेंबर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, हम इसके मेंबर बनाएंगे। तो ये लो CH3 OH, फिर दूसरा CH3 CH2 OH, फिर तीसरा CH3 CH2 CH2 OH, फिर चौथा CH3 CH2 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 और OH। ठीक है, फिर पांचवा CH3 CH2 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 और ये लो OH। ठीक है, अब इनको देखो, ये मेंबर इस मेंबर से, ये कंपाउंड इस कंपाउंड से सिर्फ एक ही इथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंट है। ठीक है, ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही इथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंट है। ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही इथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंट है। ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही इथाइलिन ग्रुप पर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो देखो, दोबारा आओ डिफिनेशन की तरफ। इट इज अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड की एक सीरीज है। ठीक है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड which is differ by, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बाय इथाइलिन ग्रुप। किसकी वजह से? इथाइलिन ग्रुप की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इथाइलिन ग्रुप इथाइलिन ग्रुप इथाइलिन ग्रुप इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सिर्फ किस चीज पर मुख्तलिफ है?
इथाइलिन ग्रुप पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इनको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए यहां कर लेता हूं एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड का फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, वो है कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप इधर पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं वन कार्बन वाला, इसके साथ हम हाइड्रोजन लगाएंगे। दूसरा बनाना चाहते हैं तो एक कार्बन और ये लो दूसरा कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन, और इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो इसके साथ C3 लगाओ। ठीक है, फिर तीसरा CH3 सी सॉरी पहले ये मत लगाओ, आसान है बिल्कुल। तीन, ठीक, 3 कार्बन बनाना है तो इसकी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ एक हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने बनाना है? एक, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाओ। कितने बनाए हैं इसने? 2, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, फिर चौथा चौथा जो है एक कार्बन, 2, 3, 4। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, कितने बार बनाए हैं? तो 3 बार बनाए, एक बनाए हैं, 3 बनाए, 2 बनाए हैं तो C2, फिर इसके 2 बनाए हैं तो C2। ठीक, 5 वाला मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर CH3, फिर CH2 और फिर इसके साथ CH2 CH2। अब देखो इनको, ये मेंबर CH, या ये देखो ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही CH2 पर डिफरेंट है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है ना, अगर मैं इसके साथ CH2 लगा दूं तो इससे CH3 बन जाएगा ना। तो ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही CH2 पर एक ही मिथाइलिन ग्रुप, इसको कहते हैं हम मिथाइलिन ग्रुप में क्या दिया। ठीक है, इस एक ही मिथाइलिन ग्रुप पर जो है ये मेंबर इस मेंबर से डिफरेंट है। फिर ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही मिथाइलिन ग्रुप पर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फिर ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही मिथाइलिन ग्रुप पर डिफरेंट है। फिर ये मेंबर इस मेंबर से सिर्फ एक ही मिथाइलिन ग्रुप पर जो है वो डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ, होमोलॉगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, होमोलॉगस series have same chemical properties। ठीक है, homologous series have same chemical properties because they have same functional group। ठीक है, बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप देखो सेम है, सेम है। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इंसान की फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेम है। एंड दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। दे हैव different physical properties because why, तो क्वेश्चन पढ़ता है ना कि why they have different physical property? because physical property
फिजिकल प्रॉपर्टी depends upon number of कार्बन एटम। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर जो है वो डिपेंड करती है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट होती है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेम होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, इसलिए हम इसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड व्हिच इज डिफर बाय इथाइलिन ग्रुप इज नॉन एज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, इथाइलिन ग्रुप डिफरेंट है एक दूसरे से, ये इससे CH2 पर है, इससे CH2 पर, इससे CH2 पर, इससे CH2 पर, ये इथाइलिन ग्रुप पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर ये देखो, ये इससे CH2 पर, ये इससे CH2 पर, ये इससे CH2 पर, ये इससे CH2 पर। ठीक है, अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सेम है बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। इसकी फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसकी भी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और हमारे पास वो डिफरेंट है, वो सेम है, सॉरी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास डिफरेंट है बिकॉज इसमें दो, एक कार्बन है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, एक कार्बन है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास डिफरेंट है, so that's why it's called homologous series. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अस्सलाम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।